अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस हबीब उमर के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकज में बीजेपी हुकूमत का तख्ता उलटने दानिश्वर तबके को आने की जरूरत। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के बाद मुनाकिदा जलसे-ए-आम से वजीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना भर में मुसलमानों के एहतजाज के बाद गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह गिरफ्तार। सिटी पुलिस ने ताजा नोटिस देते हुए चल्लापल्ली जेल को किया मुंतकिल। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रुकन कौंसिल कविता से की मुलाकात। बीजेपी कारकुनों की जानिब से उनकी रिहायशगाह पर किए गए हमले पर शदीद रद्द अमल का इजहार। रियासत में अनकरीब 31 अजला में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस किए जाएंगे कायम। हेल्थ मैनेजमेंट एकेडमी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून की सख्त दफात को बरकरार रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट। पीएमएलए पर जुलाई के अपने फैसले पर करेगी नजरसानी। रियासत कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक। सदर मर्मो और वजीर आजम मोदी ने किया अफसोस का इजहार। थाईलैंड के वजीर आजम को अदालत ने ओहदे से मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम की 8 साला मुद्दत की हद पर नजरसानी पर दरखास्त पर अदालत का फैसला। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाना चाहिए, तभी इसी मुल्क में और रियासत तेलंगाना में बेहतरी आएगी। वजीर आला केसीआर ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करने के बाद मुनाकिदा जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी पर इल्जाम आयद लगाते हुए कृष्णा के पानी में तेलंगाना के हिस्से का फैसला नहीं कर सकते, बल्कि वो गैर जरूरी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अजला, रंगारेड्डी, वखाराबाद, महबूब नगर और नलगुंडा को पानी मिलना चाहिए और कहा कि इस सिलसिले में 10 दरख्वास्तें दी गईं, लेकिन इस सिलसिले पर कोई पेशरफ्त नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लेने पर पानी देने और ट्रिब्यूनल को सिफारिश करने का वादा किया गया, लेकिन इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं आया। केसीआर ने याद दिलाया कि 1 साल गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को आने वाले दिनों में कौमी सियासत में अहम रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि मुल्की सियासत में मिट्टी उठानी चाहिए। हमारी रियासत भी सुनहरा तेलंगाना बनेगी। तेलंगाना को उसका हिस्सा बनने की जरूरत है, जो ये साबित करेगा कि जो लोग कौमी सियासत में रोशन किरदार अदा करते हैं और अपोजिशन पार्टियों के मजहबी जुनूनियों, खूनखारों और गैर जमहूरी तौर पर हुकूमतों को गिराने वालों की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। केसीआर ने कहा कि आप सबकी इजाजत से मैं इस काम के लिए परचम बुलंद करूंगा। गुस्ताखे रसूल राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद सिटी पुलिस ने 41A सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करते हुए उसे चल्लापल्ली जेल भेज दिया। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करने के बाद शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज करते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने राजा सिंह को
गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली कोर्ट में पेश किया, जहां पर वकला की जानिब से 41A CRPC के तहत नोटिस जारी किए बगैर राजा सिंह की गिरफ्तारी को बुनियाद बनाते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी, जिस पर आज हैदराबाद पुलिस ने गुस्ताखे रसूल राजा सिंह को 41A CRPC के तहत ताजा नोटिस जारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मलून राजा सिंह को हैदराबाद सिटी पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रुकन कौंसिल के कविता की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर वजीर दाखिला और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कविता की रिहाइशगाह बीजेपी कारकुनों की जानिब से किए गए हमले की शदीद मजम्मत की। इससे इजहार हमदर्दी की गई। उन्होंने टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की रिहाइशगाह पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से किए गए हमले पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार भी किया। इस मौके पर दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया गया है। इस वक्त से मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी रुकन कौंसिल कविता को निशाना बनाने की कोशिश में लगी हुई है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत के हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट पर्सन का तकर्रुर किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर इलाज के साथ साथ सही वक्त पर सही इलाज मिल सके। रियासती वजीर हरीश राव ने रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के साथ रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एकेडमी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना में सेहत आमा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत के लिए माजी के मुकाबले ज्यादा बजट मख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मेडिकल की नशिस्तों में भी इजाफा हुआ है और कहा कि आने वाले दिनों में 31 अजला में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के कयाम की कोशिश की जाएगी। हैदराबाद शहर की बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। प्रोग्राम में IIPH तंजीम के नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। చాలా సంతోషం. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంత మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ ఈరోజు హైదరాబాద్ లో ప్రారంభం కావడం అనేటువంటిది నిజంగా చాలా అభినందనీయం, చాలా సంతోషమైన విషయం. శ్రీనాథ్ రెడ్డి గారు ఒక మాట మాట్లాడుతూ వీ నీడ్ ఎ బూస్టర్ డోస్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అన్నారు. కానీ మీరు చైర్మన్ గా ఉండడము, ఈ టీం మీరందరూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండడం, ఇట్స్ ఎ బూస్టర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ టు ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. 2015వ సంవత్సరంలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని గమనించి ఆ రోజుల్లో 45 ఎకరాల స్థలాన్ని 10 కోట్ల రూపాయలని ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఎంతో ముందు చూపుతో ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం. ఆ రోజు కరోనాలు లేవు, ఇలాంటి ఎపిడమిక్స్ బ్రేకేజ్ ఎక్కడ కూడా లేదు.
బట్ ఆ రోజుల్లోనే ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ల యొక్క ఆవశ్యకతను ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించి ఇంత మంచి స్థలాన్ని డబ్బులు కూడా అందించి ఒక అద్భుతమైన ఇన్స్టిట్యూట్ రావాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆకాంక్షించారు. నాకు ఆ సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది. అద్భుతమైనటువంటి టీం ఇక్కడ ఉంది. శ్రీనాథ్ రెడ్డి లాంటి వారు, సినీరాజు లాంటి వాళ్ళు దీంట్లో బాధ్యతలు తీసుకున్నారు కనుక తప్పకుండా మరో మాట అన్నారు శ్రీనాథ్ రెడ్డి గారు, మేము జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక ఉత్తమ ఇన్స్టిట్యూట్గా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. ఐ హ్యావ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్. నేషనల్ లెవెల్లోనే కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దబడగలుగుతుంది నాయకత్వంలో. దానికి కరోనా తర్వాత యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా సెన్సిటైజ్ అయింది. పబ్లిక్ హెల్త్ పర్సన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను మొత్తం గ్లోబ్ అంతా కూడా గుర్తించడం జరిగింది. నిజానికి మేము కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అప్పుడప్పుడు మేము మానిటర్ చేసుకున్నప్పుడు మాకు మంచి ఎఫిషియెంట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, మంచి టీమ్ ఆఫ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, కానీ పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా గ్యాప్ ఉన్నది. దర్ ఇస్ హ్యూజ్ గ్యాప్. అందుకే ఈ మధ్య మేము రివ్యూ చేసి అనుకున్నాము, ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ పర్సన్ రిక్రూట్ చేయాలి అనేటువంటిది ఈ మధ్య ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. డాక్టర్ బట్ పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళకి ఎఫిషియన్సీ లేకపోవడం, ఆ గ్యాప్ అనేది మాకు వస్తూ ఉంది. అంటే ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్గా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టు పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ను మనం స్ట్రాంగ్గా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయగలిగితే जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 6 सोपरान रोड पर कायम किए गए नए मी सेवा सेंटर का सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने आज रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब किया और अपने खिताब में जरूरतमंद अफराद से इस्तेफादा करने का मशवरा देते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में तमाम इंतजामी उमूर की मुकम्मल शफाफियत और किसी भी बेखुदी वो बदउनवानी से पाक करने के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से मी सेवा खिदमात का आगाज किया गया है। सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, मौलवी मोहम्मद कासिम, जर्नलिस्ट और दूसरे कायदीन जरूरतमंद अवाम की कसीर तादाद भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थी। चीफ व्हिप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर ने कहा कि तेलंगाना के लोग गुजरातियों के साथ गुलामगिरी करने को तैयार नहीं है। टीआरएस वी के ज़ेर एहतमाम KU के करीब मुनाकिदा वरंगल हल्के मगरबी के टी पार्टी के कारकुनों के इजलास में चीफ व्हिप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर, मेयर गंडू सुधारारिया और चेयरमैन सुंदर राज के अलावा टीआरएस कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर SI और कांस्टेबल का तहरीरी इम्तिहान पास करने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए डी विनय भास्कर ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तेलंगाना में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय पद यात्रा के नाम पर फिरका वाराना मुनाफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। जिले भद्रादरी के कोतागेरम के आश्वा राव पेट में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली M नागेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके CM रिलीफ फंड के तहत 107 मुस्तहकीन में 36,64,300 रुपए के चेक्स हवाले किए। इस तकरीब में TRS पार्टी के सदर B पुल्ला राव, MPP श्री राम मूर्ति, नायब MPP फनेंद्रा, ZPTC वरा लक्ष्मी, सरपंच उत्तम रामैया, जोशना भाई N राजशेखर, TRS कायदीन मोहन रेड्डी के श्रीनू के अलावा दीगर कई कायदीन ने शिरकत की। रुकने असेंबली एल्ला रेड्डी जय सुरेंदर ने कहा कि कामारेड्डी जिले के एल्ला रेड्डी डिवीजन में वजीर आला
के चंद्रशेखर राव और वजीर सेहत हरीश राव की कोशिशों के नतीजे में एल्लारेड्डी में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर एनओसी दिया गया है। रुकने असेंबली सुरेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत ने एल्लारेड्डी में 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल मंजूर किया है और महकमे सेहत में तमाम सहूलियात फराहम करने के अज़्म के साथ 15 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। इस मौके पर रुकने असेंबली सुरेंद्र ने एल्लारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करके अराजी का मुआयना भी किया। उन्होंने अहदेदारों को हॉस्पिटल के कामों के लिए टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर वी जेतेश पाटिल, आरडीओ श्रीनु नायक, म्यूनिसिपल कमिश्नर जीवन, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन सत्यनारायणा, हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट के अलावा डॉक्टर्स, कायदीन और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ मुजस्समे कमेटी और एन अर्बन गौड़ा एसोसिएशन नरसमपेट के जेर एहतमाम जिले वरंगल के नरसमपेट में सरदार पापन्ना गौड़ महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। नकाब कुशाई तकरीब में रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुजस्समे की नकाब कुशाई की। तकरीब में मुकामी अहम शख्सियतों और मुजस्समा गौड़ा कमेटी और अर्बन गौड़ा एसोसिएशन के कायदीन ने शिरकत की। मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नारायणपेट के जेर एहतमाम नारायणपेट टाउन व अतराफ वकनाफ के सरकारी व खानगी स्कूल मदरसे के सैकड़ों यतीम तलबा व तालिबात जमात नर्सरी ता इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात में आज नारायणपेट जिला एसपी एन वेंकटेश्वरलू के हाथों मुफ्त एजुकेशन किट तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस एजुकेशन किट में स्कूल बैग, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल के अलावा दीगर अशिया शामिल हैं। इस मौके पर दीगर मेहमान खुसूसी मोहम्मद गौस सिंध के इंजीनियर हैदराबाद, मोहम्मद रिजवान सिंध के मैकेनिकल इंजीनियर, मोहम्मद हुसैन सिंध के, मोहम्मद हिदायत जनरल सेक्रेटरी अल मक्का एजुकेशन सोसाइटी, मौलाना फारूक बिन मखानिश निजामी व दीगर मौजूद थे। तकरीब की कार्रवाई अब्दुल खदीर सेंडके ने चलाई, जबकि हाफिज मोहम्मद तकी कन्वीनर प्रोग्राम के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। दिल्ली से विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। जुमेरात की सुबह 7:30 बजे पहुंचने वाला यह तैयारा 10:30 बजे तक भी नहीं पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट से इस तैयारे की रवानगी के चंद मिनट बाद ही इसके पायलट ने इसमें तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके बाद उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता पैदा करते हुए सूरत हाल से वाकिफ करवाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत पर यह तैयारा दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट वापस हो गया। एयरपोर्ट पर उसकी मरम्मत का काम किया गया। विजयवाड़ा एयरपोर्ट के अहदेदारों ने यह बात बताई। इस वाक़े के सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निर्मल जिले के दस्तूराबाद मंडल में 3 खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक दस्तूराबाद के मनियाल तांडा से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो जेरे इलाज है। ताहम खुदकुशी की वजूहात का पता ना चल सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
तेलंगाना के जिले निर्मल में डिग्री की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। उसके रिश्तेदारों ने इस इंतहाई इकदाम पर शुबा जाहिर किया और एहतजाज किया। इस तालिबा के रिश्तेदारों ने कहा कि मकान की खिड़की के शीशे टूटे हुए पाए गए हैं। उसके वालिदैन ने इस वाकये की जामे जांच का मुतालबा करते हुए निर्मल जिला मुस्तखिर के मंचरियाल चौराहा पर धरना दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने इस धरने की हिमायत की। एहतजाजियों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। सूरत हाल के कशीदा होने पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितनी भी नई दौर अपना ले, पहली बार खाली हाथ